हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मार्च का महीना चल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड को है। आप देखेंगे 2024 और 25 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है और अब टैक्स भरने की बारी आएगी। यानी कि टैक्स को कैसे जीरो करें। आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो आपके पास दो तरह के टैक्स लगते हैं। अब इन दोनों तरह के टैक्स क्या लगते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनको जीरो कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पूरा आखिर तक देखेगा और वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ईटीएफ। ईटीएफ के अंदर हमने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और हम इसके अंदर दो प्रकार के टैक्स लगते हैं। एक आपका होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है कि आप एक साल से पहले प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं, वो आपका होता है कि लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है जी, लेस देन 12 मंथ्स अगर आप किसी चीज को होल्ड करके रखते हैं तो वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। और जिस चीज को आप मोर देन 12 मंथ कर रखते हैं अपने पास, मोर देन 12 मंथ्स होल्ड करके रखते हैं, तो वो आपका होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसा कि जुलाई 2024 के अंदर जब बजट पेश किया गया था, तो वहां पर टैक्सेस को चेंज कर दिया गया था, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपका कर दिया था यहाँ पर 20% टैक्स कर दिया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर प्रॉफिट पर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर 12.5% का टैक्स कर दिया था। साथ में ही 1.25 लाख रुपीज की क्या कर देती थी, छूट दे दी थी, रिडेम्पशन दे दिया था। ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के टैक्स लगते हैं। और ईटीएफ में यदि आप ट्रेड करते हैं या फिर ईटीएफ के अंदर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करते हैं, तो हम टैक्स कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर भी है, नज़दीक है और हमें अपना जो कुछ करना है 31 तारीख से पहले ही बाई सेल कुछ करना पड़ेगा, तभी आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो देखिए, पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 20% का फ्लैट आपका टैक्स लगता है। अब इसको हमें कोई टैक्स अगर मान लीजिए पे करना है, तो ये टैक्स को हम कैसे बचा सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। मान लीजिए आपने ईटीएफ के अंदर क्या किया, आपने ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, यानी कि लेस देन 12 मंथ ये है। तो आपने क्या किया, मान लीजिए 1 लाख रुपीज, सिंपल 1 लाख 2 लाख ऐसे ले लेते हैं, जिससे क्या है कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है ना। तो 1 लाख रुपए क्या किया, इन्वेस्ट किया। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हमने ईटीएफ के अंदर, किसी भी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट किया, और उसकी जो वेल्थ है आज मान लीजिए 2 लाख रुपए हो गई। मान लीजिए मैं 1 साल से पहले मैंने पैसा लगाया था और 1 साल के विद इन 1 ईयर मैंने उस पैसे को क्या कर लिया, बुक करने वाला हूं, यानी कि मैं सेल कर दिया उसको। तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, यानी 2 लाख रुपए मैंने बेचा, सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस, यानी कि 1 लाख रुपए का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब 1 लाख का प्रॉफिट हो गया और चूंकि मैं 1 साल पहले ही इसको बेच रहा हूं, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 1 लाख का 20%। तो 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000 रुपए। तो मुझे 20,000 रुपए पे करने पड़ेंगे टैक्स के। अब इस टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले तो इसका एक और तरीका है, जब इनकम टैक्स फाइल हम करते हैं तो हमें बेसिक रिडेम्पशन मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है, सॉरी, बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है, जो कि आपका 2024 और 25 के अंदर 3 लाख है और 2025-26 के अंदर 4 लाख है। यानी कि जो कहते हैं हम छूट मिलती है, एग्जेम्पशन मिलता है। तो जो आपको यहाँ पे 20% टैक्स यानी 20,000 रुपये हो गया, 20K हो गया। इस 20K की छूट का फायदा आप यहाँ पर भी ले सकते हैं जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी 3 लाख का जो बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा आपको इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसके अंदर ये 20,000 रुपये भी माफ हो सकते हैं। अगर आप बाकी दूसरे अर्निंग सोर्सेज आपके नहीं है, जैसे कि आपका रेंट से प्रॉपर्टी आती है, मान लीजिए आपकी रेंट से इनकम आ रही है, आप अर्निंग भी कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, तो वहाँ से जो 3 लाख की जो छूट पूरी हो गई, तो पूरा 3 लाख आपका मासिक हो गया, तो फिर आप यहाँ पे 20,000 आपका कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ अगर आप बाकी जगह से आपकी इनकम कम है, तो ये 20,000 आपके इस 3 लाख के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। एक तो तरीका ये हो गया आपका। ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया कि जो आपको यहाँ पे 20,000 रुपीज देने पड़ रहे हैं टैक्स के, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ था, 1 लाख रुपए का। तो या तो आप 1 लाख रुपए की आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कहीं खरीद लीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, उस पैसे को बेचा, इन्वेस्ट कर दिया, तब भी आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया कि आपने ईटीएफ इसको प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन आप लॉस वाले की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। क्या आपके पोर्टफोलियो में सब में प्रॉफिट चल रहा है, आपके पास कुछ ईटीएफ ऐसे भी होंगे जिनके अंदर लॉसेस चल रहे होंगे। अब हम इस टैक्स को बचाना है, तो उन लॉस वाले ईटीएफ से हम सेट ऑफ करेंगे। ठीक है ना। तो इनकम टैक्स में क्या बोला जाता है, सेट ऑफ।
यानी कि हम लॉस बुक करेंगे और लॉस बुक करके हम इस प्रॉफिट को यानी जो टैक्स है इसको जीरो करेंगे। चलिए, अब आपने 1 लाख रुपए बनाए लगाए थे, 2 लाख प्रॉफिट हो गया, तो हम जो प्रॉफिट होता है उसी चीज को ज़्यादा बेचते हैं ना। अब हमें सेल करना पड़ेगा, देखिए कैसे लॉस वाली चीज को। आपने एक जगह पे मान लीजिए 2 लाख ईटीएफ में लगाए थे, 2 लाख रुपए लगाए थे, आज उसकी वैल्यू 1 लाख रह गई है। एग्जाम्पल के तौर पर आधा रह गया है या 1.5 लाख रह गया है या 1.8 रह गया है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा इजी समझने के लिए कर दिया मैंने। 2 लाख था, 1 लाख रह गया, यानी कि मुझे यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 1 लाख का लॉस हो रहा है, 1 लाख रुपीज का, सॉरी लॉस हो रहा है मुझे 1 लाख का। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको सेल कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है। अभी एक चीज और, इसमें एक एग्जांपल और ले लूंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा 2 लाख को, क्या करूंगा, 2 लाख की जो ईटीएफ थे मेरे पास उसको सेल कर दूंगा, तो मेरे को 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट के अंदर आ गया, यानी कि 1 लाख का मुझे क्या हो गया, घाटा हो गया, लॉस हो गया। तो प्रॉफिट मेरा यहाँ पे 1 लाख हो रहा था, जो प्रॉफिट हो रहा था 1 लाख हो रहा था, यहाँ पे लॉस बुक कर लिया तो 1 लाख का हो गया, यानी कि 1 लाख का प्रॉफिट माइनस 1 लाख का लॉस इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मुझे जीरो टैक्स देना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये होता है कि हमारे पास प्रॉफिट है उसको हम बेच रहे हैं, साथ में हम लॉस वाली चीज़ है उसको अब ये कहेंगे आप कि भैया मुझे जो लॉस हो रहा है मुझे तो उसको होल्ड करे रखना है, तो होल्ड करे रखना है तो आज उसको सेल कर दीजिए, कल या एक दिन की छोड़ करके आप उसको बाई कर लीजिए, है ना। तो क्या होगा कि उसमें 1-2 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, 1-2 दिन के मार्केट में, मान लीजिए मार्केट ऊपर नीचे हो जाए, जिस ईटीएफ को आप बेचेंगे, लॉस वाले को बेचेंगे, उसके अंदर 1-2 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, या 5 रुपए का 10 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन आप उसको आज सेल कर रहे हैं, कल बाई कर लीजिएगा या परसों बाई कर लीजिएगा, तो इससे क्या हुआ, आपका टैक्स हार्वेस्टिंग हो जाएगी, टैक्स बच जाएगा, और जो थोड़ा और लॉस होगा 1-2 रुपए का ऊपर नीचे, चलो ठीक है, चलता रहता है इतना। तो ये तरीका कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका मैं इसी में क्या कहने वाला था कि मान लीजिए यहाँ पे आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था आपको, जो आपने प्रॉफिट बुक किया उसके अंदर, और जो 2 लाख रुपए का आपने जो लॉस वाला बेचा था ना, मान लीजिए 4 लाख है, अगर ये 4 लाख रुपए है और आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख रुपए। जो ये एग्जाम्पल एक दूसरा ले लेते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं फिलहाल, आपको 1 लाख का तो प्रॉफिट हो गया, अब हमें इस 1 लाख के प्रॉफिट को बचाना है, तो आपके पास एक दूसरा ईटीएफ ऐसा है जो कि 4 लाख का है और जिसके अंदर 2 लाख रुपए का लॉस चल रहा है, 4 लाख से 2 लाख रुपए रह गया है, यानी 2 लाख का लॉस लॉस चल रहा है। तो क्या मैं इस 4 लाख वाले पूरे ईटीएफ को बेच दूंगा, जितनी सारी क्वांटिटी बेच दूंगा, नहीं, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट 1 लाख का हो रहा है, तो मुझे 1 लाख रुपए तो बचाने हैं, तो यहाँ पे मैं 2 लाख का लॉस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आधी क्वांटिटी बेच दूंगा, जिससे कि मेरा 1 लाख का लॉस बुक हो जाएगा। मुझे 2 लाख का लॉस बुक नहीं करना है, क्योंकि 2 लाख का लॉस बुक करोगे तो ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, एसटीटी वगैरह पता नहीं क्या क्या चार्जेस लगते हैं, है ना, तो वो चार्जेस नहीं, और फिर बाई करेंगे तो फिर चार्जेस लगेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 लाख का लॉस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 लाख का लॉस बुक करूंगा, जिससे कि मेरा 1 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख का लॉस इक्वल्स टू नील, तो इस प्रकार से मेरा टैक्स जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात हो गई। अब हम चलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर टैक्स कितना लगता है, 12.5%, और हमें एग्जेम्पशन मिलती है 1.25 लाख रुपीज की। अब मान लीजिए इसके अंदर भी हमारे पास 2 ईटीएफ है, 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं, मैं समझा रहा हूं आपको एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए 2 लाख रुपए की मेरी बाइंग प्राइस थी, ठीक है ना, बाइंग प्राइस थी, सेलिंग प्राइस मैंने क्या कर दी इसकी, मुझे 2 लाख के, मान लीजिए 5 लाख का क्या हो गया प्रॉफिट, मतलब 5 लाख की आज वैल्यू चल रही है उसकी, यानी 3 लाख का फायदा हो रहा है मुझे, यानी कि इक्वल्स टू 3 लाख प्रॉफिट, 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है मुझे। एक है मेरे पास भाई 1 लाख रुपए है, इसकी वैल्यू हो रही है 50,000 रुपये 50 के। एक बार मेरे पास 5 लाख रुपए है, जिसका है मेरे पास 3 पॉइंट, या चलिए 3 मान लीजिए 4 कर देते हैं, 4 लाख, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे को क्या हो रहा है, 1 लाख से 50,000 यानी 50,000 का लॉस, यहाँ पे कितना हो रहा है मेरा 5 से 4 यानी कि 1 लाख का लॉस। अब देखिए, चूंकि हमें प्रॉफिट बुक करते हैं ज्यादातर हम लोग, तो हम क्या करेंगे, 2 लाख रुपए से मेरे 5 लाख हो गए, 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है मेरा। तो मान लीजिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, और ये होल्डिंग कितनी है, लॉन्ग टर्म, यानी 12 महीने से ज्यादा के लिए होल्डिंग थी, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लगेगा। तो 3 लाख जब मैं बेचूंगा, 3 लाख बेचूंगा मैं यहाँ पर, 3 लाख बेचूंगा, तो मुझे 1.25 की तो क्या मिली है मुझे, एग्जेम्पशन मिली हुई है, तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा, इसमें से घटाएंगे तो 1.75 के, 1.75 के यानी कि 1.25 लाख रुपए मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा,
₹2.25 पे, और ₹2.25 पे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 12.5% का। तो भैया अब मुझे इस टैक्स को बचाना है, तो क्या तरीका है हमारे पास? हमारे पास तरीका है कि या तो आप इसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए रियल एस्टेट के अंदर, तो टैक्स जीरो हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा हर बार नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 2 ETF और हैं जिनके अंदर लॉस है, तो हम इसको लॉसेस वाले को हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ करके, एडजस्ट करके हम इस टैक्स को बचा सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है? ₹2.25 लाख का। तो हम ₹2.25 लाख का अगर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ETF के अंदर लॉसेस हो रहे हैं, तो हम उसको बेच करके अपने उसको टैक्स को बचा सकते हैं। तो भैया देखो, एक जगह पे तो हमें 50,000 का लॉस हो रहा था, एक जगह पे हमें 1 लाख का लॉस हो रहा है, यानी कि 1.5 लाख का लॉस हमारे पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेल कर देंगे, इसको भी सेल कर देंगे। अब आप कहेंगे भैया हम सेल क्यों कर देंगे, हमें तो ये होल्डिंग करके रखनी है, हमें लॉस बुक नहीं करना है। देखिए, आज आप इसको सेल कर रहे हो, लेकिन आप इसको सेल कर रहे हो, लेकिन 1-2 दिन के बाद इसको फिर से बाई कर लेना। तो जब इसको आज आप सेल कर रहे हो, फिर आप दोबारा बाई करोगे, तो थोड़ा सा सेलिंग और बाई प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मैं मानता हूँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन आपका एक बड़ा टैक्स भी तो बच रहा है। तो आज आप इसको सेल कर देंगे सेट ऑफ करने के लिए, क्योंकि टैक्स को बचा रहा है, फिर आप 1-2 दिन के बाद फिर से सेम चीज को बाई कर लीजिएगा और अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको भी सेल कर दोगे, इसको भी सेल कर दोगे, तो आपका 50,000 का लॉस यहाँ पे हो रहा है, 1 लाख का लॉस यहाँ पे हो रहा है, तो माइनस 1.5 लाख, यानी कि अब कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी ये 1.25 आपने पहले से घटा दिया, जो छूट थी ना पहले ही घटा दिया है, तो आपका 3 लाख का पहले प्रॉफिट था, तो 3 लाख माइनस 1.5 लाख रुपीज, ये प्रॉफिट ये लॉस कितना आ गया, 1.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट, 1.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आ गया। अब 1.5 लाख रुपए में से आपको 1.25 की आपको रिडेम्पशन मिली है, एग्जेम्पशन मिली हुई है, तो 25,000 रुपए पे 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो आपको ₹2.25 लाख पर टैक्स देना पड़ रहा था आपको 12.5%, अब आपको 25,000 रुपए पे आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अपने लाखों का टैक्स बचा सकते हैं। आपको इस तरह की कैलकुलेशन आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी, तो आप टैक्स बचा सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो आप टैक्स बचा रहे हैं और जो आपने इसमें ये 2 ETF को सेल कर दिया है, जो कि आपको होल्ड करके रखने थे, आप इनको 1-2 दिन के बाद सेम क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं, तो टैक्स भी बच जाएगा और आप उस पर्टिकुलर ETF के अंदर इन्वेस्टेड भी रहेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आपको ETF के अंदर अपनी टैक्स सेविंग करनी है, टैक्स बचाना है, तो इस प्रकार से आप बचा सकते हैं। आपको मात्र सेल करना है अपने लॉस वाले को, मतलब जो तरीका बताया इसको आप फॉलो कीजिए और अपना टैक्स बचाइए। और इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक मत रखिए, आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको भी टैक्स बताने की ट्रिक बताइए कैसे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, नीचे लिंक है ना शेयर का, उस पर क्लिक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी जानकारी हासिल कर पाएँ। और आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपके मन के अंदर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हालांकि मैं सारी चीज़ कवर करते हैं, फिर भी कुछ चीज़ रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।